हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो सीएसआई नेट के टॉपर की लिस्ट में एक और यहाँ पर नाम जुड़ा है और वो टॉपर आप सभी के सामने है और बताने के लिए एकदम रेडी है कि उन्होंने क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉलो किया है। आप सभी के सामने हाजिर है तनीषा अग्रवाल, जयपुर में रहने वाली ये टॉपर जिनका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 17 आया है। तो चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और जानते हैं क्या वो मूल मंत्र हैं जिससे इन्होंने इतना अच्छा रैंक यहाँ पर हासिल किया है। तो तनीषा, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, गुड अभी आफ्टरनून, गुड बढ़िया हूँ। आफ्टरनून। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 17 लाके, क्या वो फीलिंग होती है? सर सर बहुत खुशी हो रही है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, कुछ मेरी मिस्टेक्स की वजह से, बट सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रैंक भी अच्छी बनी है, तो इस चीज की तो खुशी है ही कि बिल्कुल। रैंक भी तो अच्छी जब बनी है सबसे मेरी। पहले आपने रिजल्ट अपना देखा था अपने स्क्रीन पे, तो आपको कैसा लगा था? तो बहुत अच्छा लगा था, मेरी फैमिलीज को भी बहुत अच्छा लगा था। और मैंने जब सबको बताया तो सबने बोला कि बहुत अच्छी रैंक बनी है आपकी। तो सबने मुझे बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्लस मेरे जो टीचर्स थे, जो मेरे कॉलेज टीचर्स थे और जो मेरे स्कूल टीचर्स थे, उनको भी बहुत खुशी हुई ये सब चीजें जानकर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा दर्शकों को अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और अपनी कॉलेज सब जयपुर से ही करी है। ओके, कॉलेज मैंने अपनी एसएसजी पारिक पीजी कॉलेज से करी है, और मेरी मास्टर्स जो है वो जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर है। ओके। तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा रहा है इन 13 यूनिट्स में से? सबसे बेहतरीन यूनिट जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है? सर मेरी दो फेवरेट यूनिट है, और वो है सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी? मतलब जब आपने सीएसआई नेट एग्जाम का नाम सुना है, उसके बाद आपको कैसे, मतलब मन में आपके आया कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए? तब मेरे को सीएसआई नेट के बारे में मेरे कॉलेज टीचर्स ने बताया था। हम्म। फिर मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया कि मुझे कहाँ से अच्छी कोचिंग मिल सकती है, तो मुझे सबसे पहले आईएफएस ही दिखा था। और उसमें भी मैंने सबसे पहले प्रांशु सर की क्लास ली थी सेल बायोलॉजी की, जो यूट्यूब पे थी। ओके, उन्होंने यूट्यूब पे ही इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तब मैंने सोचा कि मैं आईएफएस से ही ऑनलाइन कोचिंग लूंगी। तो मैंने फिर आईएफएस का ही कोर्स ज्वाइन किया था, ओके। उनकी क्लास। तो आप यूट्यूब कोर्स से जुड़ी थी या फिर ऐप लाइव से या बैच लाइव से? ऐप से जुड़ी थी मैं, बैच कोर्स से। ऐप ऑनलाइन से जुड़ी थी। ओके, ओके, हाँ। ओके। तो ये आपने मतलब कब लिया था? जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे थे आपने तभी से जुड़े हैं आप आईएफएस से, या सेकंड अटेम्प्ट से? यस। नो, सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले लिया था कोर्स आईएफएस का। फिर बाद में सेकंड अटेम्प्ट में आपने यूट्यूब की वीडियोस और इन सब हम्म, से मैंने प्रिपेयर किया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी मेरे नोट्स वगैरह बने थे, हम्म। वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे, तो सफिशिएंट था इतना। तो आपने नोट्स को किस तरह से बनाया था, किस तरह से प्रिपेयर किया था? तो पहले तो जैसे मैंने नोट, जो आपने पीपीटीज वगैरह देते थे सर, हम्म, मैंने उसका शॉर्ट नोट्स लिया, जो मैं ले सकती थी, जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने कवर किया। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इतना ही हो पाया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में, जैसा कि विशाल सर और प्रांशु सर, ये सब सर ने, केसी सर ने भी बोला था कि आप अपने शॉर्ट नोट्स और बनाइए, हम्म। इससे भी शॉर्ट कीजिए। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में फिर उन नोट्स का भी मैंने शॉर्ट नोट्स क्या समरी बनाई, तब जाके मुझे थोड़ा लगा अच्छा। फिर मुझे लर्न करने में भी इजी रहा वो। ओके, तो आपको क्या लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? उसका क्या फायदा मिलता है एग्जाम से पहले? जैसे कि बहुत सारे सर स्टूडेंट्स कहते शॉर्ट हैं नोट हाँ, बताइए बताइए। सर शॉर्ट नोट्स का फायदा रहता है, रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी रहती है, यस। क्योंकि अपनी यूनिट्स बहुत ज्यादा है। अगर अपन बार बार वो लंबा लंबा पढ़ेंगे, डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो बहुत टाइम चला जाता है। शॉर्ट नोट्स में आप लास्टली 1 और 2 आवर में पूरी एक यूनिट कवर कर सकते हैं अपनी। ओके, तो शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। तो आपने इस पूरी जर्नी में मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए थे क्या? ये सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ही मॉक टेस्ट दिए, जितने भी टेस्ट थे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ नहीं दिया था मॉक टेस्ट। ओके, तो आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट हमको, जैसे हमने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, कोई नया फ्रेश बच्चा है जिसने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, तो क्या वो मॉक टेस्ट शुरू से ही लगाना स्टार्ट कर दे, या उसको पहले पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए थे तब मॉक टेस्ट करना चाहिए? नो नो सर, उसे पूरा सिलेबस कवर करके ही मॉक टेस्ट देनी चाहिए। ओके,
क्योंकि बिना सिलेबस कवर करे आप नहीं पता कर सकते क्वेश्चंस के बारे में, तो आपको सिलेबस कवर करके। और मुझे ये चीज केसी सर ने बताई थी, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम मैपिंग की वीडियो में देख रही थी, तो केसी सर का पहला लाइन यही था कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ही आप एग्जाम मैपिंग की सीरीज देखिए, अदरवाइज आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सारी एग्जाम मैपिंग की वीडियोस और ये सब देखी थी, तो वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। ओके, तो एक तरह से एग्जाम मैपिंग मतलब आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े थे एग्जाम मैपिंग से? हाँ, यस सर, मैंने कंटिन्यू एग्जाम मैपिंग देखी थी। ओके ओके ओके। कंटिन्यू। तो इसके साथ साथ एक पार्ट बी और सी के साथ साथ पार्ट ए भी आता है, जनरल एप्टीट्यूड। क्या आपने उसको कैसे टैगल किया था? क्या आपने कितने क्वेश्चन किए थे पार्ट ए से? जनरल एप्टीट्यूड के मैंने 10 क्वेश्चंस किए थे सर, जिसमें से मेरे 8 राइट गए थे। राइट गए थे। तो क्या आपने इसकी कुछ अलग हाँ। से प्रिपरेशन करी थी या आपका मैथमेटिक्स पहले से अच्छा था? नो सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी जनरल एप्टीट्यूड की, एंड में ओके। आपने भी एग्जाम मैपिंग लगाया था, तो मैंने वो वीडियोस कंटिन्यू देखी थी एग्जाम मैपिंग वाली। ओके ओके, तो आपको क्या लगता है मतलब स्टूडेंट्स को पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मतलब क्या कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है या पार्ट ए को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए? मतलब क्या आपके मन में क्या लगता है कि अगर एक अच्छी रैंक हासिल करनी है तो पार्ट ए का क्या कुछ रोल है? सर पार्ट एक, सर तीनों ही पार्ट का बहुत रोल रहता है। पार्ट ए का भी रोल इसलिए रहता है, और जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से पार्ट ए पढ़े। जैसे आईएफएस जो है क्लास, वो हमेशा एग्जाम मैपिंग लगाती है एंड हम्म। में, और आप पूरा वैसे ही कवर कराते हो जैसे आप स्टार्टिंग से कवर कराते हो। तो मुझे लगता है एग्जाम मैपिंग सफिशिएंट रहता है क्लास पार्ट ए के लिए, पर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए पार्ट ए की। और जो जो आप क्वेश्चन होमवर्क में देते हो वो भी करना चाहिए। हम्म। प्लस आपकी बुक्स भी थी मेरे पास, तो वो बुक्स में भी मैं कंटिन्यू सॉल्व करती थी। तो और बेसिक मैथ्स आती है, ऐसे इतना हार्ड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब तीनों जो हमारे पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सिलेक्शन के लिए, राइट? यस सर, तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जब आपने पूरी जर्नी में बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, आप डीमोटिवेट भी फील हुए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने मन के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आता है, और तो बहुत बार आपको डीमोटिवेशन फील होता है, तो आपने उसको कैसे मतलब कैसे उससे बाहर आए, कैसे उससे ओवरकम किया, जरा बताएं। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो गई थी। मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगी दोबारा। हाँ। बट फिर बाद में मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत समझाया, सपोर्ट किया कि नहीं, आपको करना चाहिए, एटलीस्ट एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। आपने जो भी मिस्टेक्स किए वो आप दोबारा ना करके फिर करें। और बाद में मैंने प्रांशु सर, केसी सर, जितने भी आपके जितने भी सर हैं, उन्होंने जो वीडियोस डाली मोटिवेटिंग की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनसे भी मुझे लगा कि मुझे दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फिर मैंने यूट्यूब से दोबारा शुरुआत करी कि यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस है मैं दोबारा कवर करूँ, उन नोट्स को दोबारा पढूं, और जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बना के कवर कर सकूं। तो ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि आने वाले जितने भी आपके जूनियर्स हैं, तो आपको यस सर। दिसंबर वाले जो एग्ज़ाम है, अगर उनको वो टारगेट करना चाहते हैं तो आप उनको कौन से वो टिप्स देना चाहते हैं? उस टिप्स में आपको क्या करना है ये भी हो सकता है, और आप किस चीज़ से, किस गलतियों से बचे जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, उन गलतियों से बचना चाहिए, तो आप अपने आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और टीचर्स पे ट्रस्ट रखो। हम्म। जो वो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं और आपको इनफ मटेरियल दे रहे हैं। तो आप ज्यादा मतलब मत भागो कि मैं इधर से भी मटेरियल ले लूं, इधर से भी नहीं, जो सफिशिएंट आपको टीचर्स ने बताया है आप उस पे जाइए। और फिर उसके बाद आप अपने जितना भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना के मॉक टेस्ट जरूर से जरूर दें। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो मुझे क्वेश्चंस का आइडिया ही नहीं हो पाया था। बट इस टाइम में मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। बट कंडीशन ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एक बात को, तब ओके आप ओके। दे सकते हैं। तो हम इस रिजल्ट पे निकले कि मतलब कि पार्ट ए बी सी तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट जो है हमारी वो एक की है। यस सर। ओके, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम को बहुत मुश्किल हो जाता है रास्ता। ओके। हाँ, क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता था आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तनीषा। तो एक सो बार फिर मच से सर। मेरी तरफ से और सभी आईएफएस फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। और आप जहाँ भी जाएं फ्यूचर में हर जगह आप टॉप पर ही रहें, ये हम सभी लोगों का आपसे एक विश है।
थैंक यू सो मच सर। मैं एंड में सिर्फ आप आईएफएस टीम को पूरा थैंक यू देना चाहूंगी, जो मेरे सामने ना होते हुए भी आपने जो जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया और किया कि सपोर्ट किया कि मैं आगे और प्रिपरेशन करूँ, उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू थैंक यू सो तनीषा, मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सुनी तनीषा जयपुर में रहने वाली इस टॉपर की एक कहानी। तो ऐसी मैं और भी कहानियां आपके साथ साझा करूंगा अगले एपिसोड में। मेरा नाम है दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं आईएफएस ऑनलाइन।